हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टॉक्स ऑफ इंडिया में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं एंड दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि प्राइमरी आईपीओ बेसिस जो होते हैं, जो प्राइस जब मार्केट में लिस्ट होता है स्टॉक, उसके बाद जो प्राइमरी बेस बनाता है और जब उसका ब्रेकआउट आता है तो प्राइस कैसे बिहेव करती है या किस तरह से रैपिडली अप मूव देती है। नॉट नेसेसरी कि ये 100% सक्सेसफुल रहेगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में और ट्रेंडिंग मार्केट्स में जैसे कि अभी चल रहा है, दीज दिस स्ट्रैटेजी हैज़ गेन ट्रमेंडसली टू अस, टू दोज हु हैव यूज्ड इट। और इसलिए हम चाहते थे कि हम आपके लिए भी एक वीडियो ऐसा बनाकर लेकर आए। सो ये वीडियो हमने पहले भी बनाया था, आज से तकरीबन 1 साल पहले शायद। हमारे जो बहुत शुरू के वीडियोज़ है इस चैनल के, उसमें प्राइमरी आईपीओ बेस का एक वीडियो मैंने बनाया था और वो मोबाइल पर ही उसका रिकॉर्डिंग था। तो सॉरी, उस वक़्त में इतना ज़्यादा टेक सेवी या फिर यूट्यूब से इतना कंफर्टेबल नहीं था मैं, इसलिए वो मोबाइल पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैंने बनाया है और कोशिश की है आपको उसको समझाने की। आपको लिंक यहाँ पर दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं या मैं इस वीडियो के ऊपर भी इसको अटैच कर सकता हूँ। पर ये पहले ये वाला वीडियो देखिएगा, ये उसी वीडियो का एक अपडेटेड और एक क्लीन वर्जन मैं इसको कहूँगा। ओके। सो प्राइमरी आईपीओ बेस होता क्या है? आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता होगा कि आपको नए जो आईपीओज आ रहे हैं या नई कंपनीज जो लिस्ट हो रही है, जो अच्छी कंपनीज है जिनके बारे में न्यूज़ चैनल्स, ग्रे मार्केट्स वगैरह वगैरह में काफ़ी अच्छी बातें होती है, उस उनके शेयर्स या उनका आईपीओ आपको अलॉट नहीं होता होगा, क्योंकि जो एप्लीकेशंस आते हैं वो कई कई गुना ज़्यादा होते हैं बनिस्बत के जितने शेयर्स अवेलेबल है उस कंपनी के आपको ऑफर करने के लिए। सो इस वजह से क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके applications for the IPOs get rejected, and that's why once you learn this technique, प्राइमरी आईपीओ बेस को ट्रेड करने का जो टेक्निक है, अगर आप वो एक बार सीख लो तो हमें उम्मीद है कि आप फिर से कभी आईपीओ को अप्लाई नहीं करोगे, बल्कि आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर शेयर को खरीदोगे। बिकॉज आईपीओ में होता क्या है कि आपने एक अमाउंट फिक्स होती है, उतने के ही शेयर्स आप ले सकते हो। वो अमाउंट आपको लॉक करके रखनी होती है ना? आपका अमाउंट लॉक हो जाता है जब तक के अलॉटमेंट नहीं होती वगैरह वगैरह। सो और उसमें भी कंडीशंस होती है कि जो लॉट है उसके अंदर आपको पता नहीं होता कि यार मार्केट में ये लिस्ट होने के बाद कैसे बिहेव करेगा। ऑब्वियसली आपको अच्छा फीडबैक मिला होगा उस चीज़ के बारे में कि यार ये अच्छा है वगैरह वगैरह, तो इसलिए आपने अप्लाई किया होगा। बट समटाइम्स पेटीएम जैसे भी आते हैं जो कि आपका पूरा पैसा डुबा कर चले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर्स को अवेयरनेस नहीं होता या पता नहीं होता कि यार ट्रेड जब मार्केट में लिस्ट होगी तो मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इसको किस तरह से देखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम वेट करते हैं मार्केट का रिएक्शन देखने का स्टॉक को। एंड एक बार वो रिएक्शन हमें पता चल जाए उसके फॉर्मेशन के ऊपर से, बेस फॉर्मेशन के ऊपर से, तो फिर उसके बाद में उसमें ट्रेड लेने में आसानी होती है और उसमें हमारे एंट्री और स्टॉप लॉस हमारे हाथ में होता है। अनलाइक आईपीओ जिसमें आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता, मतलब आप स्टॉप लॉस तो ऑब्वियसली लगा सकते हो, लेकिन वो कितना अगर डाउन लिस्टिंग हुई तो कितने परसेंट डाउन जाएगा या कहाँ पे आप रुकोगे, कहाँ पे आप लॉस बुक करोगे, वो बहुत आपके मतलब साइकोलॉजी पूरी इम्पैक्ट हो जाती है उसके अंदर। वहाँ पे हम इंस्टेंट डिसीजंस नहीं ले पाते आईपीओ लिस्टिंग के दिन, है ना? तो उससे बचने के लिए अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे स्टॉक को खरीदने के लिए भाई क्वांटिटी भी मैं डिसाइड करूँगा, कैपिटल भी मेरा है, और अगर एग्जीक्यूट होता, अगर ये प्राइस पे आता है तो मैं लूँगा, अदरवाइज मैं नहीं लूँगा। तो ये आपके टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, आपका स्टॉप लॉस आप डिफाइन कर पाओगे और वहाँ पे एक पीसफुली आप वेट कर सकते हो प्राइस के आने का, है ना? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये है आज का एजेंडा। यहाँ पे हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है प्राइमरी आईपीओ बेस का, उसके बाद वो फॉर्मेशन कैसे होता है और उस फॉर्मेशन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, और एग्जीक्यूशन और एग्जाम्पल ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, ये हम चार्ट्स में देखेंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। सो
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में जैसे आप देख सकते हो कि ये प्राइमरी आईपीओ बेस जो है, ये जो कंसेप्ट लेकर आए थे मार्क मिनर्विनी ने, ये कंसेप्ट उनकी बुक में लिखा हुआ है, ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजार्ड। इसी से हमने ये जो स्ट्रैटेजी है प्राइमरी आईपीओ बेस की वो सीखी थी। बहुत अच्छी बुक है, अगर आपको वक्त मिले तो ज़रूर इसको पढ़िएगा। इसमें बहुत विजडम है इस बुक के अंदर, खास करके इसके जो लास्ट 2 चैप्टर्स है रिस्क मैनेजमेंट पर, वो तो और भी ज़्यादा अच्छे हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, प्राइमरी आईपीओ बेस इज अ फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ बुलिश चार्ट पैटर्न्स इन अ स्टॉक्स ट्रेडिंग हिस्ट्री। सो जब से मार्केट में कंपनी लिस्ट हुई है, उसके बाद से ये फर्स्ट अकरेंस होता है बुलिश चार्ट पैटर्न का, जो बेस बनता है स्टॉक के ट्रेडिंग हिस्ट्री का। एंड दिस इज द फर्स्ट बायबल बेस आफ्टर अ कंपनी गोज पब्लिक। सो कंपनी की लिस्ट होने के बाद से ये फर्स्ट बायबल बेस, जिसको मार्क मिनर्विनी कहते हैं, कि ये फर्स्ट बायबल बेस है जब से कि कंपनी लिस्ट हुई है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम देखते हैं। So, before buying a newly listed stock, we insist that it must have a trading history. So, trading history यानी क्या? मार्केट में वो लिस्ट होने के बाद जो भी पैटर्न्स वो बना रहा है, वो उसकी ट्रेडिंग हिस्ट्री हो गई, उसके फुटप्रिंट्स हुए। सो वी वुड लाइक टू सी दैट it is formed during the corrective period of 3 or more weeks and then make an all time high। तो प्राइस का क्या होता है, प्राइस लिस्ट होती है, करेक्ट होती है कुछ 3 से ज़्यादा वीक के लिए, एंड देन ये ऑल टाइम हाई बनाती है करेक्शन के बाद। कुछ केसेस केसेस में क्या होता है कि इन इट मे फॉर्म बाय द कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन नियर ऑल टाइम हाई। सो ये जाती है प्राइस लिस्ट होने के बाद ऊपर जाती है और एक ऑल टाइम हाई बनाती है और उसके आसपास कंसोलिडेट करने लगती है और उसका ब्रेकआउट आता है, तो फिर उस वो होता है हमारा प्राइमरी आईपीओ बेस का ब्रेकआउट। नो वरीज, हम इसको चार्ट में भी देखेंगे और आपको यहाँ पे ड्राइंग्स में मैं बताऊंगा। सो फिर कुछ केस में क्या होता है, अच्छा हाँ, तो इसका जो बेस है ये 3 से 5 वीक का होना चाहिए। एंड दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। तो अच्छा होगा अगर 3 से 5 वीक का है, बट मार्केट में जैसा होता है कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। इसलिए ये रूल भी उतना परफेक्टली नहीं अप्लाई होगा तो भी चलेगा, बट इट शुड बी अ काइंड ऑफ बेस विच इज बीइंग फॉर्म्ड। And to be reliable, the base should not correct more than 25 to 35%। So this is also an important point कि बेस जो है उसका करेक्शन 25 से 35% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, अगर वो इंस्टेंटली प्राइमरी आईपीओ बेस बनने जा रहा है तो। बिकॉज जब करेक्शन ज़्यादा होता है दैट मीन्स कि बहुत सारे लोग इसमें ट्रैप हुए होंगे। एंड when the price makes an all time high or breaks above the resistance line, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे जो ट्रैप बायर्स है वो प्रॉफिट प्रॉफिट तो नहीं बोलेंगे, बट उनकी बाइंग प्राइस पे ही बुक करके नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाते हैं, है ना। सो दैट्स वाई वहाँ से एक प्रेशर बन सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म प्राइस करेक्शन है, जैसे कि 1 साल या उससे ज़्यादा का, तो उस केस में प्राइस जो है 50% से ज़्यादा भी नीचे जा सकती है। एंड स्टिल जो सेटअप है वो मतलब अच्छा हो सकता है। स्टिल द सेटअप कैन बी साउंड। तो एक्सेप्शन क्या है कि अगर लॉन्ग टर्म प्राइस करेक्शन है, से फॉर एग्जांपल 1 ईयर और मोर, अराउंड 1 ईयर और मोर, तो प्राइस जो है 50% से नीचे भी गई तो चलेगा। एंड फिर भी उसका जो बेस है वो सॉलिड होगा, वो सेटअप प्राइमरी आईपीओ बेस बनाने के बाद ब्रेकआउट दे सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन। तो अब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे भाई। सो अब इसमें कुछ कुछ सिनेरियोज यहाँ पे है, नॉट नेसेसरी कि ये हर सिनेरियो वैसे ही फॉर्म होगा, बट हमने कोशिश की है कि जितने भी पॉसिबल सिनेरियोज है मार्केट में प्राइमरी आईपीओ बेस बनने के, उन सारों को हम कवर करें। तो ये एक फर्स्ट सिनेरियो है जिसमें क्या होता है कि स्टॉक प्राइस रैलीज फॉर सम पीरियड आफ्टर गेटिंग लिस्टेड इन द मार्केट। तो आप ये समझिए कि यहाँ पे मार्केट में लिस्ट हुई कंपनी और ये कंटिन्यूअसली रैली करती है ऊपर की तरफ। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस या प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो जाती है, तो प्राइस धीरे धीरे करेक्ट होती है। फिर से एक छोटी सी रैली आती है, फिर से करेक्शन आता है। तो ये
चलते रहता है ये। इसके दौरान ये बेस फॉर्म हो जाता है, जैसे आप देख सकते हो इस समय पीवी लिखा हुआ है, प्राइमरी बेस। ठीक है। ये बेस बनने के बाद जब इस बेस का यहाँ पर ब्रेकआउट आता है, सो दिस इज द प्राइमरी आईपीओ बेस ब्रेकआउट। ओके। एंड अगर अप ट्रेंड अच्छा है तो अगेन प्राइस एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है, ऑल टाइम हाई टू। और उसके बाद फिर से वो कंसोलिडेट होता है ऑल टाइम हाई के नज़दीक, फिर से एक ब्रेकआउट आता है, तो ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। वंस द रैली इज ओवर, प्राइस कंसोलिडेट्स नियर इट्स ऑल टाइम हाई, जैसे कि यहाँ पे देखा। एंड देन आफ्टर द कंसोलिडेशन पीरियड इट मूव्स टू अ न्यू ऑल टाइम हाई। एंड अगेन वहाँ पर भी वो रैली करती है, कुछ देर तक कंसोलिडेट करती है। एंड फिर जैसे कि ट्रेंड कंटिन्यू होता है, वो अ, फिर से एक ब्रेकआउट देकर वापस से ये साइकिल रिपीट होती है बार बार, है ना। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसको देखिएगा, ये जो सेकंड इमेज यहाँ पर है इसके बारे में हम पहले बात करेंगे। सो इन सम केसेस क्या होता है कि स्टॉक इज लिस्टेड, प्राइस रैलीज फॉर अ ब्रीफ पीरियड to mark to mark an all-time high, and then comes a heavy correction that takes price even below its listing price। तो कुछ केसेस में प्राइस जो है आईपीओ यहाँ पे लिस्ट होता है, प्राइस रैली करती है इमीडिएटली, और कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। और कुछ हेवी सेलिंग आने की वजह से प्राइस जो है अपने आईपीओ प्राइस जो जहाँ पे वो लिस्ट हुआ था उससे भी नीचे चली जाती है। फिर धीरे 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 यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन होता है, ये वीकनेस जो है सेलर्स की वो धीरे धीरे खत्म होती है। द प्राइस देन कम्स बैक टू इट्स ऑल टाइम हाई, जो यहाँ पर इसने बनाया था, यहाँ पे ऑल टाइम हाई जो बना था वहाँ पर आती है, वहाँ पे कंसोलिडेट होती है थोड़ी देर के लिए। एंड उसके बाद यहाँ से जो ब्रेकआउट होता है, दिस इज द प्राइमरी बेस विच इज बीइंग ब्रोकन। तो ये प्राइमरी बेस बनता है और उसका ब्रेकआउट यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। ओके। सो ओके, कोई बात नहीं, मैं ये सोच रहा था कि आपको चार्ट्स पर ले जाता हूँ अभी, लेकिन वो हमारा प्रेजेंटेशन ख़त्म होने के बाद ही अगर हम जाएँ तो आई थिंक बेहतर होगा। सो लेट्स मूव बैक टू द प्रेजेंटेशन। कहाँ पर थे हम? फॉर्मेशन हो गया, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, सेकेंड एग्जाम्पल। हाँ। तो यहाँ पर होता क्या है कि एट At one point, the strength of correction weakens and price starts to consolidate, making some rally attempts in between। तो यहाँ पर करेक्शन का स्ट्रेंथ कम खत्म हो गया, प्राइस इन बिटवीन रैली अटेम्प्ट्स करती है ना। एंड देन फाइनली प्राइस रैलीज टुवर्ड्स इट्स ऑल टाइम हाई एंड स्टार्ट्स कंसोलिडेटिंग। तो ये अल्टीमेटली प्राइस यहाँ पर आती है अपने ऑल टाइम हाई के करीब, जो इसने यहाँ पे बनाया था आईपीओ लिस्ट होने के बाद। एंड यहाँ पर आकर फिर इसके पास कंसोलिडेशन देने लगती है। And finally it breaks out of the consolidation and makes a new all-time high। The cycle of uptrend continues until there is no change in the price trend। तो ये इस तरह से इसमें से ब्रेकआउट देती है, फिर ऊपर जाती है until उसका प्राइस का ट्रेंड चेंज नहीं होता या मार्केट का मूड चेंज नहीं होता, तब तक ये साइकिल कंटिन्यू अप ट्रेंड की जारी रखती है। अब देखते हैं ये वाला जो सेकेंड थर्ड एग्जाम्पल है, इसके बारे में देखते हैं यहाँ पर। तो इसमें होता क्या है कि इन अनदर cases the price rallies, makes an all time high, then corrects for some time and immediately breaks out of the ATH to make a new all time high। अब होता क्या है कि प्राइस यहाँ पे लिस्ट हुई, आईपीओ आ गया आपका, लिस्टिंग यहाँ पे हो गई, इमीडिएटली रैली आती है, फिर पुल बैक आता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है थोड़ी बहुत, यहाँ से अगेन अनदर रैली कम्स। तो वो रैली क्या करती है, प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बना देती है ना। और ये बनने के बाद अब फिर क्या होता है कि वंस द न्यू ऑल टाइम हाई इज फॉर्म्ड, इट स्टार्ट्स टू कंसोलिडेट अराउंड दैट प्राइस एंड making that makes the primary IPO base and then breaks out of it to rally towards a new all-time high once again and the cycle continues। ओके। सो यहाँ पर भी सेम चीज़ होती है कि प्राइस जो है अपने ऑल टाइम हाई के पास आती है, वहाँ पे कंसोलिडेट करती है एंड देन ब्रेकआउट करती है। तो ये एक सिनेरियो हुआ, तीसरा सिनेरियो, है ना। और जब तक मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यूएशन है या प्राइस का ट्रेंड इसका कंटिन्यू अप ट्रेंड है, तब तक ये साइकिल्स जो है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट ये चलते रहते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम चार्ट्स, जहाँ पर हम देखेंगे कि यार ये कैसे
एक्चुअल में होता है। सो हियर वी गो, कुछ हिस्टोरिकल एग्जांपल्स पहले देखते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि करंट एग्जांपल्स कौन कौन से हैं जो पोटेंशियली प्राइमरी आईपीओ बेस बना रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, खास तौर से उनके लिए जो नई कंपनीज में आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट उनका अलॉटमेंट ही नहीं होती, या फिर कोई भी जिसको ऑब्वियसली जिसको प्रॉफिट बनाना है उनके लिए भी ज़रूरी है। सो ये एक एग्जांपल दीजिए। तो ये है मेट्रो ब्रांड्स, जो कि हाल ही में लिस्ट हुआ था पिछले साल 2021 में लिस्ट हुई थी, ऑलमोस्ट दिसंबर 2021। तो ठीक है, चलो कहीं भी हुई हो, लिस्टिंग हुई थी इसकी। इसने इमीडिएटली लिस्टिंग डे पर अच्छी खासी क्लोजिंग दी, उसके बाद पुल बैक आया, है ना, इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो गई, लेकिन यहाँ से वापस से एक रैली आई। तो ये जो लास्ट एग्जाम्पल हमने देखा था ना, ये वाला, सेम ये वाला एग्जाम्पल है मेट्रो ब्रांड का। तो यहाँ से फिर प्राइस ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। अब प्राइस क्या करती है कि कंसोलिडेशन मोड में आ जाती है, यहाँ पर फिर कंसोलिडेट करना शुरू होता है। देख सकते हो आप, प्राइस यहाँ पर कंटिन्यूअस कंसोलिडेशन कर रही है, बेस आफ्टर बेस बनते जा रहे हैं, सॉरी, पुल बैक्स आफ्टर पुल बैक्स होते जा रहे हैं, पुल बैक्स रैली, पुल बैक्स रैली, पुल बैक रैली, यही सेटअप प्राइस कंटिन्यू कर रही है। और यहाँ पर अल्टीमेटली प्राइस क्या करती है कि ब्रेकआउट का अटेम्प्ट करती है और सक्सेसफुली यहाँ पे ब्रेकआउट आता है। तो ये ब्रेकआउट जब आता है उसके बाद प्राइस देखिएगा यहाँ से कहाँ आ जाती है। ये प्राइस सपोज इसके हाई से कंसिडर करें तो इमीडिएट जो है इसका, तो 43% का इमीडिएट रिटर्न यहाँ पे आपको मिलता है अगर आप इसमें स्टे करते हो इतने कितने 9 बार, 14 डेज, 9 ट्रेडिंग डेज एंड 14 कैलेंडर डेज। तो इसमें ये 43% का रिटर्न जनरेट करती है प्राइस। तो दिस इज हाउ द प्राइमरी आईपीओ बेस वर्क्स व्हेन इट ब्रेक्स आउट। उसके बाद अगेन ये रैली, फिर से ब्रेकआउट, ये सब कंटिन्यूस चलता रहता है। रिसेंटली हमने जब इसको किया था ये स्टॉप लॉस हिट हो गया था हमारा, लेकिन ये कंटिन्यूस चलती रहती है साइकिल, रैली एंड ब्रेकआउट की। उसके बाद दूसरा है इथोस पे, मैं बाद में आऊँगा। इथोस का तो जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था प्राइमरी आईपीओ बेस पे ऑलमोस्ट 1 साल पहले, तो उसमें हमने इथोस का एग्जाम्पल दिया था कि तब बन रहा था वो बेस, प्राइमरी आईपीओ बेस। उसमें हमने इथोस के बारे में बात की थी कि पोटेंशियली ये लग रहा है कि ये प्राइमरी आईपीओ बेस ब्रेकआउट हो सकता है, और वो कैसा हुआ था मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हैप्पीएस्ट माइंड। अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड को देखते हो तो यहाँ पर हम्म, अब ये एक एग्जाम्पल आप देखिएगा। ओके, द स्टॉक गॉट लिस्टेड हियर, अच्छा खासा रैली हुआ, अगेन प्रॉफिट बुकिंग, अगेन एन अटेम्प्ट टू रैली, फिर उसके बाद अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई और सेलिंग हुई, शॉर्ट सेलिंग वगैरह जो भी है। फिर यहाँ पर उसका स्ट्रेंथ खत्म हो गया सेलर्स का, धीरे धीरे प्राइस अभी कंसोलिडेट कर रही है। ओके, कंसोलिडेट करने के बाद ये जो ऑल टाइम हाई था इसको फिर से चैलेंज करती है प्राइस यहाँ पर, है ना। एंड दिस चैलेंज, इन दिस चैलेंज ये फिर से सक्सेसफुल नहीं होता अटेम्प्ट। एनीवेज यहाँ पे बेस तो बनते जा रहे हैं, और जब आप देखोगे कि ये हायर हाइज बनते जा हायर लोज बनते जा रहे हैं, है ना, जो बताता है कि कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल अभी अटेम्प्ट हो रहा है। आपके लिए अच्छे से बेस बनाता हूँ मैं, ये बेस बन रहा है। अल्टीमेटली प्राइस फिर एक बार पुश करती है यहाँ पर, और ये ब्रेकआउट यहाँ पर आ जाता है ना। तो ये ब्रेकआउट आने के बाद फिर क्या होता है कि और 3 दिन प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, एक दो, और ये थर्ड डे पे ब्रेकआउट होता है। तो इसमें भी खासियत ये है कि ये इनसाइडर बार, कंटिन्यूस इनसाइडर बार 2 दिन के लिए बन रहा है, और तीसरे दिन पे ब्रेकआउट आता है, और यहाँ से प्राइस फिर और एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट करती है। देखना ये 420 लेवल पे अनदर ब्रेकआउट आया था, ये पहला ब्रेकआउट आया था 395 के आसपास, एंड उसके बाद जो रैली आई है स्टॉक के अंदर, दैट्स ट्रेमेंडस। मतलब प्राइस से मल्टी बैगर बन गया था ये स्टॉक यहाँ से। अगर किसी ने इसको बस फॉलो किया होगा ये ट्रेंड, तो दे वुड हैव मेड अ वेरी नाइस मनी आउट ऑफ इट। सो यहाँ से अगर हम देखें 421 से भी अगर हम कंसिडर करें तो इसका हाईएस्ट पीक जो इमीडिएट था
वो था अराउंड 273% का रिटर्न इन 149 डेज। मतलब 101 ट्रेडिंग डेज, 101 बार्स आपको दिख रहा है, मतलब 101 ट्रेडिंग डेज के अंदर उसने 274 विद इन अ ईयर या विद इन 6 मंथ्स भी बोल सकते हो आप कि इसने इतना रिटर्न दिया था। एंड ये पोस्ट हमने किया था हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जब हम काफ़ी न्यूली ये सब चीज़ें पोस्ट करने लगे थे, तब प्राइमरी आईपीओ पे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में उसमें तब पोस्ट किया गया था। उसके बाद से ये इतना ज़बरदस्त रैली निकल के आया है। देन अनदर एग्जांपल इज अडानी विल्मर लिमिटेड। अगेन ये भी हमने हमारे जो फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के उनको बताया था कि यार अडानी विल्मर में कुछ ना कुछ हो रहा है, प्राइमरी आईपीओ बेस बन रहा है बोल के। एंड वो यहाँ पर था, कंपनी की लिस्टिंग यहाँ पर हुई, अच्छी खासी रैली आई। उसके बाद पुल बैक्स आए, एक दो एंड थर्ड के वक्त थोड़ा सा प्राइस होल्ड कर रहा था अपर साइड की तरफ। एंड यहाँ पे अल्टीमेटली ये भी लेवल अराउंड 420 का है, उसको ब्रेकआउट मिला। एंड उसके बाद से आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअस रैली किया इसने। अगर आप इसमें देखो तो आई थिंक ये डबल हो चुकी थी प्राइस यहाँ से, या 108% का रिटर्न विद इन 22, मतलब एक महीना तो हो गया था, तो 34 कैलेंडर डेज थे और 22 ट्रेडिंग डेज थे। तो एक महीने में ये इतना रिटर्न इसने जनरेट किया था मल्टी बैगर वाला। तो ये होते प्राइमरी आईपीओ बेसिस। अगेन अगर आपको एग्जांपल बताऊं मैं तो स्टोक क्राफ्ट का है। स्टोक क्राफ्ट को भी, स्टोक क्राफ्ट के बारे में पोस्ट नहीं किया था हमने, बिकॉज वो हमने भी नहीं पकड़ा था। ये रहा स्टोक क्राफ्ट के अंदर, आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पर लिस्ट हुई, लेकिन नीचे गई। उसके बाद एक रैली आया, यहाँ पे उसने ऑल टाइम हाई बनाया। उसके बाद फिर से पुल बैक अगेन, इसको चैलेंज किया गया ये वाले ऑल टाइम हाई को ना। मैंने उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा। अगेन अ पुल बैक, और ये पुल बैक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था बिकॉज इसने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक किया था, है ना। और वहाँ से फिर से रैली अटेम्प्ट आया, अगेन कंसोलिडेशन, थोड़ा सा साइडवेज में चली गई प्राइस यहाँ पर। एंड उसके बाद जो ब्रेकआउट आया है, तो वहाँ से देखो आप प्राइस में किस तरह से ये पूरा जो बेस बना था यहाँ पर, ये पूरे बेस का इसने, ये जो बेस बना था इसका पूरा बेस का ब्रेकआउट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये होने के बाद प्राइस में इमीडिएटली अगर हम देखें तो स्विंग, अगर हम देखें कि प्रीवियस स्विंग लो को ये जब ब्रेक करेगा तब हम एग्जिट मारेंगे, तो उसके हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो ये अराउंड ऑल ऑल टाइम हाई इसने रिसेंटली जो बनाया था वो 109% का था। सपोज अगर यहाँ पर भी एग्जिट हो जाती है, जैसे ये पुल बैक के बाद ये प्रीवियस स्विंग लो है उसको उसने वायलेट किया, आप यहाँ पर भी अगर एग्जिट हो जाती है, तो 67% का रिटर्न ये स्टॉक ने जनरेट किया था इन 108 ट्रेडिंग डेज। तो ये होता है प्राइमरी आईपीओ बेस। अगर ये अच्छी तरह से अच्छी कंपनी का है और अच्छी तरह से आपकी फेवरेबल कंडीशंस में आया है, मार्केट्स भी अच्छे चल रहे हैं, तो फिर आप इससे काफ़ी रिटर्न जनरेट करने की पोटेंशियल रखते हैं। उसके बाद ईथोस का एक एग्जांपल लेते हैं। ये इसमें हुआ ये था यहाँ पर, यहाँ पर ये प्राइमरी आईपीओ बेस बन रहा था। एंड ये हमारे यूट्यूब के वीडियो में भी है, जैसे मैंने पहले बताया, जब बेस यहाँ बन रहा था तो तकरीबन कुछ इस वक्त में हमने उस वीडियो को शूट किया था एंड पोस्ट किया था यूट्यूब पर। ये रेजिस्टेंस लाइन थी, इसका ब्रेकआउट आने के बाद आप देख सकते हो कि किस तरह से ये बेस फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद ये रैली आई। तो इसमें भी अगर आप देखोगे कि सपोज इसके हाई से ही कैलकुलेट करते हैं, ये कैंडल का हाई, तो इमीडिएटली आपको 31% का रिटर्न मिला था 36 डेज में, मतलब एक महीने के आसपास में। उसके बाद ऑब्वियसली मार्केट्स की कंडीशंस और स्टॉक की भी मूवमेंट, उसमें बहुत सी चीज़ें होती है, बट इमीडिएट जो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें पोटेंशियल होता है जल्दी से जल्दी आपके कैपिटल को अप्रिशिएट करने का। तो इस तरह से ये ब्लास्ट करते हैं प्राइमरी आईपीओ बेसिस। ओके, तो ये हुई हिस्ट्री की बात जो कि हो चुका है। अब ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो करंट सिनेरियोज में प्राइमरी आईपीओ बेस, पोटेंशियल प्राइमरी आईपीओ बेस बना सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, ग्लोबल सर्फेसिस। सो ग्लोबल सर्फेसिस में
ये रहा ग्लोबल सर्फेसिस लिस्टिंग हुई थी यहाँ पर, से फॉर एग्जांपल 163 के आसपास। उसके बाद पुल बैक, देन रैली, इसने ऑल टाइम हाई, नया ऑल टाइम हाई बनाया। उसके बाद फिर से पुल बैक, अगेन अ रैली, न्यू ऑल टाइम हाई बन गया इसका यहाँ पर, जो कि है अराउंड 229, 230 पकड़ लो, 230 के आसपास। और उसके बाद से ये पुल बैक्स देना शुरू कर दिया इसने। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बेस बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट होता है। इसको अगर आपको देखना है तो आई थिंक ये मान्यवर जैसा लग रहा है मुझे। मान्यवर या मेट्रो, ओके। मान्यवर में भी लिस्ट हो रहा था पुल बैक एंड देन अगेन रैली, उसके बाद फिर से पुल बैक और फिर कंसोलिडेट करने लग गया था उसके ऑल टाइम हाई के पास। तो सेम सिनेरियो अभी लग रहा है कि जीएस एल ग्लोबल सरफेसेस जो है उसमें भी सेम चीज़ देखने को मिल सकती है। सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल। हम कतई नहीं चाहेंगे कि आप इसको ब्लाइंडली फॉलो करें, क्योंकि ये फेल भी होते हैं। फेलियर क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फेलियर भी बताएंगे आपको। यहाँ पर दूसरा है कि के फिनटेक। के फिनटेक में एक पुल बैक आया था इमीडिएटली आफ्टर लिस्टिंग, फिर एक रैली आई, उसके बाद प्राइस फिर से पुल बैक दिया, फिर से एक रैली अटेम्प्ट किया, एंड अगेन देर इज अ पुल बैक नाउ। सो वी होप कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी एक कंस्ट्रक्टिव बेस बनने की कोशिश, बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। सो लेट्स कीप अ वॉच ऑन दिस। उसके बाद है आपका मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड फार्मा भी अच्छी लिस्टिंग थी, ये भी अच्छा स्टॉक था, लेकिन पुल बैक आया इसमें भी, फिर से रैली हुई, ऑल टाइम हाई नया बना, अपने को नया मिला है। और यहाँ पर आप कहीं ना कहीं देखो तो ये अब कंसोलिडेट कर रहा है ना। तो ये चीज़ है मैनकाइंड फार्मा में। सो लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट होता है। ये भी एक प्राइमरी, पोटेंशियल प्राइमरी आईपीओ बेस जिसको हम कह सकते हैं। यूएसके का एग्जांपल हमने बताया था आपको, आई थिंक हमारे इंस्टा पे पोस्ट किया था शायद। हाँ, तो ये लेकिन लास्ट वीक हमने पोस्ट किया था, लास्ट 2 वीक्स पहले। तो तब यहाँ पर कई प्राइस थी, लग रहा था कि ये एक बेस, कंस्ट्रक्टिव बेस बन रहा है। स्टिल ये स्ट्रक्चर जो है ये स्टिल वैलिड है, बिकॉज ये प्रीवियस स्विंग लो के ऊपर ही है फिलहाल प्राइस। तो देखते हैं कि ये जो बेस बन रहा है, यहाँ पर देखो आप, प्राइस लिस्टिंग हुई, रैली किया, पुल बैक आया, अगेन अटेम्प्टेड अ रैली, देन अगेन पुल बैक आया, यहाँ पर बेस बना, अगेन एन अटेम्प्ट वाज मेड, फिर से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर ये फिर एक बेस बनाता है तो आगे चल के शायद इसमें भी एक पोटेंशियल प्राइमरी आईपीओ बेस ब्रेकआउट आ सकता है यूएसके के अंदर। सो दैट इज ऑल्सो बेस टू वॉच आउट फॉर। उसके बाद मैनकाइंड फार्मा का तो हो गया। आईकेआईओ तो अभी लिस्टेड है, इसमें फिलहाल कुछ बन नहीं रहा है बेस, तो इसलिए इनको मार्क नहीं किया है मैंने। देन साहा पॉलीमर। साहा पॉलीमर में क्या हो रहा है कि प्राइस लिस्ट हुई थी यहाँ पर, उसके बाद एक पुल बैक आया, फिर से एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, फिर से एक पुल बैक आया, एंड देन यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया। तो आइडियली तो ये था इसका प्राइमरी आईपीओ जो बेस बना था, कप एंड हैंडल जैसा, उसका ब्रेकआउट ये था। बट से फॉर एग्जांपल अगर हमने ये भी नहीं लिया है, वी आर स्टिल वेटिंग टू सी सम नाइस कंसोलिडेशन नियर ऑल टाइम हाई, 2-3 पुल बैक्स वाला, एंड देन अगर यहाँ से रैली आती है, इसका ब्रेकआउट अगर आता है, तो ये एक कंस्ट्रक्टिव बेस बन के उभर सकता है, पोटेंशियल बेस बन के उभर सकता है, जो कि प्राइमरी आईपीओ बेस कहलाएगा स्टॉक का। देन रुस्तम जी, रुस्तम जी भी कीस्टोन रियल्टर्स भी बोलते हैं इसको। तो ये कंपनी लिस्ट हुई थी, बट इसमें भी जैसे आपने सेम सा पॉलीमर्स में जो देखा, लिस्ट होने के बाद पुलबैक्स आए, सेम रुस्तम जी में भी उसी तरह के पुलबैक्स आए, एंड देन इट वेंट एंड रैली। यहाँ पर इसका जो ऑल टाइम हाई बना हुआ है उसके आसपास ही प्राइस जो है रेजिस्टेंस ले रही है फिलहाल। तो ये अगर बेस बन के निकलता है कुछ इस तरह से, तो दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू लुक फॉर। तो ये करंट सिनेरियोज है जहाँ पे हमें
पोटेंशियल प्राइमरी आईपीओ बेसिस बनते हुए दिख रहे हैं। ऑब्वियसली अगर ये प्रीवियस स्विंग लोज को वायलेट करेंगे तो हम उनको थोड़ा सा हेजिटेंट हो जाएंगे उनके बारे में ट्रैक करने के लिए, बिकॉज प्राइमरी आईपीओ बेस बहुत कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। प्रीवियस स्विंग लोज को जनरली उसने ब्रेक नहीं करना चाहिए। सो लेट्स सी कि हाउ द प्राइस पैन्स आउट। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स। ये जो लिस्ट है हमारी, ये जो वॉच लिस्ट है, इसके अंदर न्यूली लिस्टेड जितने भी स्टॉक्स हैं तमाम यहाँ पर हमने रखे हैं, जो हमारे भी क्राइटेरिया, जो सेकेंडरी क्राइटेरिया बिजनेस मॉडल वगैरह को लेकर उसको मीट अप करता है। तो उसमें से ये स्टॉक्स निकल कर आए हैं जो कि प्राइमरी आईपीओ बेस बना रहे हैं, जो हमने आपसे अभी शेयर किए। ठीक है, अब फेलियर कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। फेलियर के एग्जांपल्स भी आपको देखना ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ 100% फुल प्रूफ, है ना। ये ऐसा नहीं है कि ये 100% प्राइमरी आईपीओ बेस का ब्रेकआउट आ गया मतलब हो गया काम। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नथिंग इज़ फिक्स्ड इन मार्केट। मार्केट में ऐसा नहीं है कि 100% होने वाली कोई चीज़ होती है। तो ये सब सिर्फ एक बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी डिफाइन करते हैं, उनके फुटप्रिंट्स बताते हैं, उनके वॉल्यूम्स के जरिए कौन बाइंग बाइंग कर रहा है या कौन सेलिंग कर रहा है वो समझ में आता है, इंस्टीट्यूशन है, इंडिविजुअल्स है ना। तो ये सब चीज़ें होती है, इट्स नॉट नेसेसरी कि 100% फुल प्रूफ। ऐसा हुआ था बीका जी के अंदर। यहाँ पर बीका जी जब लिस्ट हुआ था बहुत अच्छा बेस बना था, मतलब एकदम टेक्स्ट बुक प्राइमरी आईपीओ बेस बोलेंगे इसको। 440 यहाँ पे लिस्ट होने के बाद रैली आई छोटी सी, उसके बाद पुल बैक एंड देन बड़ी रैली आई यहाँ पर, सीधा 446 तक प्राइस गई। वहाँ से पुल बैक आया, अगेन सेम 446.8 का इसने हाई मारा एनएससी पर। उसके बाद फिर से एक पुल बैक आया जिसने कि इसको वायलेट नहीं किया, है ना, वीसीपी की तरह दिख रहा होगा आपको ये। अगेन अगेन रैली केम, फिर उसको पुल बैक मिला, फिर एक रैली आई। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये 446.8 का जो हाई था उसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर गई, 447.4 तक गई। बहुत लोगों ने इसको बाय किया रहेगा जो हमारे जैसा प्राइमरी आईपीओ बेस ट्रैक कर रहे थे। इसको बाय करने के बाद देखना क्या हुआ कि प्राइस में उस दिन तो क्लोजिंग अच्छी हुई, लेकिन नेक्स्ट डे थोड़ा हल्का सा गैप डाउन हुआ और एकदम बेयरिश कैंडल बन गया। और यहाँ से फिर जो स्टॉप लॉस था प्रीवियस स्विंग लो वाला, वो स्टॉप लॉस भी हिट हो गया और प्राइस देखना किस तरह से नीचे गिरी है उसके बाद, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद। अब यहाँ पे आके वापस से उसी लेवल पर प्राइस रेजिस्टेंस ले रही है। तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि यहाँ पर एक फिर से, ये तो फेल्ड प्राइमरी आईपीओ बेस था, लेकिन यहाँ पर एक फिर से एक बेस बनता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट होता है। सो या तो फेलियर्स भी होते हैं प्राइमरी, ये फेल्ड प्राइमरी आईपीओ बेस ब्रेकआउट है, तो फेलियर्स भी होते हैं। प्लीज़ इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि फेलियर्स भी देखने पड़ सकते हैं इसके अंदर। अगेन एन एग्जांपल ऑफ फेलियर इज जोमेटो। जोमेटो का भी अच्छा बेस बना था, प्राइमरी आईपीओ बेस। प्राइस की यहाँ पर लिस्टिंग हुई 115 पे, आई थिंक ये 56 रुपये के आसपास का इसका बैंड था, पर ये लिस्ट अच्छा खासा हुआ था 115 पे, 56 या 75 मुझे याद नहीं आ रहा। एनीवेज, उसके बाद यहाँ पर रैली आई, रैली आने के बाद पुल बैक, अगेन अन अटेम्प्ट, फिर से एक पुल बैक और फिर से एक रैली का अटेम्प्ट हुआ। ओके, अब यहाँ पर एक अटेम्प्ट तो ये हुआ, फिर उसके बाद पुल बैक भी आया, पुल बैक आने के बाद वापस से एक अटेम्प्ट हुआ एंड दिस वाज बेटर रिस्क रिवॉर्ड। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ 8.68 यानी 8.7% का रिस्क था, बनिस्बत इसके के जो यहाँ पर से जो रिस्क दिखाई दे रहा था ये अराउंड 12% के आसपास का था। तो ये एक आइडियल एंट्री पॉइंट थी और प्लस इसमें बेस भी बनता हुआ दिख रहा था, लेकिन प्राइस ने यहाँ पर टिक किया उसको, हाई को, एंड वहाँ से पुल बैक आया। पुल बैक आया तो उसने ये जो जिनका भी स्टॉप लॉस यहाँ पर प्रीवियस स्विंग होगा वो स्टॉप लॉस को हिट करके प्राइस फिर उसके बाद नीचे चली गई। यहाँ पर फिर से एक बार अटेम्प्ट किया, वापस से नीचे गई और इस बार जब नीचे गई तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से नीचे गई, है ना। अब यहाँ पे फिर से वो एक अटेम्प्ट कर रही है रिवर्सल की प्राइस। सो लेट्स सी कि यहाँ पे ये तो एक अच्छा बेस अभी उभर के आ सकता है। ये स्टिल नॉट, द कंसोलिडेशन स्टिल नॉट कंप्लीट, बिकॉज यहाँ पर देख सकते हो ये रेजिस्टेंस लाइन जो है वो अभी भी प्राइस को नीचे ही ढकेल रही है। सो आपको बस यही बताना था कि जो फेलियर्स है वो भी इसमें देखने को मिलते हैं, इट्स नॉट अ 100% फुल प्रूफ टेक्निक। बट आप अगर इसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से मैनेज करोगे तो डेफिनेटली आपके
लॉसेस उतने स्ट्रांगली नहीं होंगे जितने कि एक आईपीओ अगर गिरता है, डाउन लिस्ट होता है, तब जो लॉसेस होते हैं शायद उतने उतने स्ट्रांग लॉसेस आपके ना हो, अगर क्योंकि आपको यहाँ पे आपके टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से खेलने मिलता है, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। सो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि आईपीओज में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको भी ये टेक्निक बताइए। एंड ऑल थैंक्स टू मार्क मिनरविनी जिन्होंने इस टेक्निक को ढूंढा और हमारे साथ शेयर किया उनके रीडर्स के साथ, फॉलोअर्स के साथ। सो ऑल थैंक्स टू हिम। हमने इसमें कुछ हमारी तरफ से कुछ नया ऐड नहीं किया है। ये जो भी टेक्निक है हमने मार्क मिनरविनी की बुक्स से ही सीखा है। सो आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी ज़रूर मार्क मिनरविनी को पढ़िए। बहुत ही विजडम ट्रेडिंग का ज़बरदस्त मिलेगा आपको। थैंक यू।